मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यह अनसीन पैसेज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि 15 नंबर में जरूर पूछा जाता है और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको सॉल्व करने हैं, तो इसलिए कंसंट्रेशन बिल्कुल बनाकर रखें। देखिएगा, द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस who inhabited Afghanistan and part of Central Asia before the advent of Islam were largely Buddhist and earlier still during the period of the apex Hindus। ठीक है, तो द ओल्ड तुर्किश यानी कि जो तुर्की के लोग होते हैं उनको तुर्किश बोला जाता है। ठीक है, तो पुराने तुर्की के लोग और अदर रेसेज मतलब अन्य जातियां हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान में बसी हुई थी एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया और मध्य एशिया का भाग थी। कब? बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के उदय के पहले। इस्लाम के उदय के पहले तुर्की के लोग और अन्य जातियां जो अफगानिस्तान में रहती थी या मध्य एशिया का भाग थी, वर लार्जली बुद्धिस्ट, बहुत बड़ी मात्रा में, लार्जली मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में बुद्ध थे। बुद्धिस्ट मतलब बुद्ध थे एंड अर्लियर स्टिल और अभी भी हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एपेक्स, एपेक्स मीन्स होता है महाकाव्य, महाकाव्यों के समय में हिंदू यानी हिंदू थे। ठीक है, तो यानी कि पहले ये लोग हिंदू थे, फिर बुद्ध हुए और फिर इस्लाम हुए, इस्लामिक हुए। ठीक है, आगे द फ्रंटियर एरिया, फ्रंटियर एरिया मतलब सीमांत क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर। तो सीमांत जो क्षेत्र था, एरिया था, तो वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर प्रमुख भाग था ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय संस्कृति का। तो सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक भाग था एंड और इट अबाउंड्स स्टिल विथ ruins ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड मोनेस्टरीज। और यह एबाउंड्स माने स्थित था रूप में पाया जाता है, काय के रूप में? किलों के, या कह सकते हैं डिजास्टर जो मतलब खंडर हो गए हैं उनके रूप में, या मोनेस्टर मीन्स होता है, मोनेस्टरीज मीन्स होता है मठों के रूप में। आज भी देखने को मिलते हैं इनके खंडर, मठ के रूप में टूटे फूटे खंडर मिल जाते हैं। एंड और स्पेशली और खास तौर पर ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, खास तौर पर अगर बात करें तो ग्रेट यूनिवर्सिटी तक्षशिला विच वॉज एट द हाइएस्ट ऑफ इट्स फेम 2000 ईयर एगो, 2000 वर्ष पहले जिसका हाइट पर फेम यानी कि प्रसिद्धि थी, ख्याति थी, 2000 वर्ष पहले जिसकी प्रसिद्धि ऊंचाइयों पर थी। अट्रैक्टिंग स्टूडेंट, विद्यार्थियों को लुभाती थी, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत के विद्यार्थियों के साथ साथ एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के विभिन्न भागों के विद्यार्थियों को अट्रैक्टिंग करती थी, लुभाती थी। चेंज ऑफ रिलीजन मेड डिफरेंस, धर्म परिवर्तन ने इसको विभिन्न प्रकार का बना दिया, कठिन बना दिया, डिफरेंस कर दिया, अलग कर दिया। बट कुड नॉट चेंज एंटायरली द मेंटल बैकग्राउंड, लेकिन जो दिमागी बैकग्राउंड है इसको नहीं बदल सकी। विच द पीपल ऑफ दोज एरिया, जो उस क्षेत्र के व्यक्तियों के हैड डेवलप्ड हो चुका था, विकसित हो चुका था, उसको नहीं बदल पाए हैं। तो इस पैराग्राफ को अगर आप चाहें तो एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। दिया गया है व्हाट रिलीजियन ग्रुप्स इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के उदय के पहले अफगानिस्तान में कौन से ग्रुप के लोग रहते थे? तो आप व्हाट की जगह, व्हाट रिलीजन की जगह लिख सकते हैं द हिंदू
बौद्धिस्ट रिलीजियन ग्रुप इनहेबिटेड, बाकी चीजों का त्यों लिख दो, ठीक है। आगे आपको द हिंदूज और द बुद्धिस्ट लिख देना, बाकी चीजों का तो। व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज द पीरियड ऑफ एपेक्स, इसका क्या मतलब होता है? पीरियड ऑफ एपेक्स, इसका मतलब होता है महाकाव्य का समय। तो आप लिख सकते हैं टाइम ऑफ महाकाव्य, ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर, तक्षशिला किसके लिए फेमस थी? तो तक्षशिला फेमस थी एजुकेशन के लिए। तो आप लिख सकते हैं प्रश्न से ही, तक्षशिला वॉज फेमस फॉर एजुकेशन, मतलब तुम्हें केवल एक शब्द जोड़ देना है, बाकी हो गया। तक्षशिला वाज फेमस फॉर एजुकेशन, ठीक है। आगे दिया गया है व्हाट हैज बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट देयर डिफरेंस रिलीजियन, मतलब विभिन्न प्रकार के धर्मों के होने के बावजूद उनमें विशेषता क्या थी? तो आप लिख सकते हैं कि इनका जो दिमागी बैकग्राउंड था, मेंटल बैकग्राउंड था, वो बिल्कुल एक था, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, बिल्कुल पैराग्राफ के अंत में लिखा है कि चेंज ऑफ रिलीजियन मेड डिफरेंस बट कुड नॉट चेंज इंटायरली द मेंटल बैकग्राउंड विच द पीपल ऑफ एरिया हैड डेवलप्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे दिए गए है एक एक नंबर में। तो कमिंग का मतलब क्या होगा, ठीक है, इसका आपको सिनोनिम लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है मोन्यूमेंट्स और मोनेस्टरी, तो इसमें मठ होता है, मैंने बता दिया था। गिव द सिनोनिम एंटायरिटी, मतलब इसका आपको पर्यायवाची लिखना है, ठीक है। संपूर्ण क्या है आपको लिखना है, ठीक है। और जो समस्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और चलिएगा, अगर हाँ इस तरीका के अगर आप और चाहते हैं पैसेज अनसीन, तो हमें ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।